मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार। दुनिया के 150 से अधिक देश ऐसे हैं जो इसे अपराध मान चुके हैं। वहीं दुनिया के करीब 30 से अधिक देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसे अपराध घोषित नहीं किया है। भारत भी इन देशों में से एक है। भारत में हर 25 में से एक विवाहिता इससे पीड़ित है। हर साल इसके लाखों केस दर्ज होते हैं मगर सजा कुछ में ही होती है। दिल्ली हाईकोर्ट भी इस मामले में दायर एक याचिका पर फैसला लेने में असफल है। तो क्या इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए? महिलाओं की इस पर राय क्या है, ये जानने के लिए देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। मैरिटल रेप यानी रेप जो शादी के बाद किया जाता है पति द्वारा पत्नी पर। अब मुद्दा जो गरमाया पड़ा है वो भारत में वो यही है कि इस मामले में कई लोगों को सज़ा हो चुकी है, कई पतियों को इस मामले में सज़ा दी जा चुकी है। केरला में हाल ही में एक पति को सज़ा दी गई थी इस मामले में, लेकिन अभी तक ये मुद्दा, ये जो मामला है, ये अभी तक क्राइम घोषित नहीं किया गया है। हाल ही में जो दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा था उसमें जजेस ने फैसला ही नहीं सुनाया और उन्होंने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट तक जाने को कह दिया, क्योंकि दोनों जजेस के बीच डिसएग्रीमेंट था। कोई कह रहा था कि क्राइम है, कोई कह रहा था क्राइम नहीं है। तो जिस वजह से याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा गया। 2 स्टूडेंट्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी नज़र में ये मैरिटल रेप क्राइम है या नहीं है और क्या कहना चाहेंगे वो सोसाइटी से इस बारे में कि और ऐसे जो मामले हैं वो ऐसे ना पनपे। तो हम उनसे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त 2 स्टूडेंट्स दिया एंड प्रिया मौजूद है, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। तो दिया, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि आपकी नज़रों में मैरिटल रेप क्राइम है या नहीं है? हाँ जी, मैरिटल रेप क्राइम है। अब जब तक कोई लड़की आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसको टच भी नहीं कर सकते। हमारे इंडिया कल्चर में ऐसा होता है कि पेरेंट्स शादी कर देते हैं पर इतना जान पहचान नहीं होती अरेंज मैरिज में। तो अब आपकी बात नहीं हुई है उससे, आप उसको जानते नहीं हो, तो आप कंफर्टेबल कैसे हो सकते हो? आप उसके पास, मतलब अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट उसकी मर्ज़ी के बिना उसको टच करना ये क्राइम है और इस पर एक्शंस लेने चाहिए। जैसे जजेस का थिंकिंग है कि है या नहीं है, बट उनको सोचना चाहिए ना, लड़की के स्ट्रेस, मेंटल इश्यूज़ ये सब रहते हैं, तो उसको उसके बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। अच्छा दिया, जजेस की तरफ से एक बात की गई, उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं कि वो इसके खिलाफ है कि ये क्राइम है या नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जब तक इस पर प्रॉपर फैक्ट्स नहीं आते, जब तक प्रॉपर जानकारी नहीं होती, वो इसे क्राइम घोषित नहीं करेंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एक्शंस तो लेने चाहिए ताकि उस लड़की को कंफर्टेबल रहे, क्योंकि वो स्ट्रेस में चली जाएगी और फिर मतलब वो खुद सही नहीं है। तो ये तो सिटीज़न इंडिया का है, तो उसको मतलब सेफ तो रहना चाहिए, ये तो राइट है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया दिया। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, प्रिया, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। तो प्रिया, आपने जैसे अभी देखा कि मैं आपसे वजह जानना चाहूँगा कि क्या हो सकती है मैरिटल रेप की सबसे बड़ी वजह आजकल की सोसाइटी में? मेनली एक तो बिना किसी, मतलब जैसे घर वाले बिना उनके परमिशन के मैरिज करवा देते हैं, ये एक बहुत गलत चीज़ है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक वो बच्चा खुद से एग्री ना हो। उनको एक तो मैरिज के लिए ना हाँ बोलना चाहिए, ना उन्हें फोर्स करना चाहिए। ज़बरदस्ती क्यों करनी है? अगले की लाइफ है, वो अपने बात करे। जब तक उसका डिसीजन नहीं होगा तो वो कैसे उनकी लाइफ में इंटरफेयर? भले उसके पेरेंट्स हो, उनका हक है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी खुद की एक पर्सनल लाइफ है, लाइफ उसको जीनी है, उसको पता है कि कैसे करना है, आगे क्या नहीं करना। तो इतनी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए उनके साथ। और मेनली जो वजह है वो यही है कि ये जो बिना अंडरस्टैंडिंग, एक तरह से कहे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाती है, क्योंकि ज़बरदस्ती शादी कराई जाती है तो एक जो बॉन्ड होता है फ्रेंडशिप का वो नहीं होता। तो जिस वजह से आपकी नज़रों में ये एक वजह है। जी। अच्छा, तो हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहोगे समाज से और लड़कों से स्पेशली, कि आगे ऐसा कुछ और मामले ना आए और जो हार्मनी है, शांति का माहौल बना रहे समाज में? बस ये है कि बॉयज़ हो, लड़के हो या सबके भाई बहन हो, सबको थोड़ा सा इतना कोऑपरेट करना चाहिए कि अगर कोई लड़की उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है बात करने के लिए या उसके साथ कुछ भी करने के लिए, तो उस लड़के को फोर्स नहीं करना चाहिए। जब तक वो लड़की एग्री नहीं होती हाँ ना के या बात करने के लिए भी, तब तक उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। और जो भी फोर्स करता है उसको पनिश करना चाहिए हर एक चीज़ में। कुछ लड़कियों के लिए आप कहना चाहेंगे कि वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए और ना दबे? ऑफ कोर्स, लड़कियों क्यों सह रही है? सबसे बड़ी गलती तो लड़कियों की है। वो ऐसा जुर्म क्यों सहती हैं? मेनली ये है कि हाँ, अगर कोई लड़का उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो लड़कियों को सहना नहीं है, एक्शन लेना चाहिए उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, आपको हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा आपने देखा, प्रिया और दिया
ये कहने को तो स्टूडेंट है, लेकिन उसके पहले एक लड़कियां हैं और इनकी नज़र में जो मैरिटल रेप है ये क्राइम है। माना कि इसे कोर्ट ने घोषित नहीं किया क्राइम के रूप में, लेकिन इनका ये कहना है कि चलो ठीक है क्राइम घोषित नहीं किया लेकिन है तो एक क्राइम। और दूसरा इन्होंने यही कहा कि जो माँ बाप बिना मर्जी से शादी कराते हैं लड़की की, वो सबसे बड़े, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है दोनों के बीच। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी को इस जुल्म के नीचे दबना नहीं चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए इसके खिलाफ। हम भी आपसे यही कहेंगे कि आप ऐसे क्राइम कमिट ना करें। अगर आपकी बीवी की मर्जी नहीं है तो आप उसके साथ कोई भी यौन संबंध ना बनाएं। और दूसरा, अगर किसी लड़की पर ऐसा बीता है तो वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, नीचे ना दबाए। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं ओम पांडे, एसबी नेटवर्क, पानीपत।